हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों, ये अपडेट जॉब्स के हवाले से हैं। दोस्तों, यहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी आई है। कहां पे आई है ये वैकेंसी? एसएलसी यानी श्यामलाल कॉलेज, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलेटेड है। यहां पर बहुत सारे ये जो वैकेंसीज आ गई हैं, ये परमानेंट पोस्ट्स हैं। तो हम यहाँ पर डिटेल्ड देखते हैं कि कैसे आपको अप्लाई कर देना है, क्या फीस इसका रहेगा, क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन क्राइटेरिया, पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड इन द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द पे स्केल 57,700 पर मंथ पे स्केल यहाँ पे रहेगा। तो लास्ट डेट की बात करेंगे, पहले 4 जनवरी 2023 इसका लास्ट डेट रहेगा। सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, कोई ऑफलाइन फॉर्म आपको यहाँ पे नहीं भरना है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं पोस्ट्स के, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कितने पोस्ट्स आए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, बॉटनी में 3 है, केमिस्ट्री में 12 है, कॉमर्स में 27, कंप्यूटर साइंस में 5 और इकोनॉमिक्स में 9। यहाँ पर इंग्लिश में 8 वैकेंसी है और उसके बाद हिंदी में आपके 7 वैकेंसी, हिस्ट्री में 3, मैथमेटिक्स में 11 वैकेंसी है और फिजिक्स में 9 है, पॉलिटिकल साइंस में 12 वैकेंसी यहाँ पर है और टोटल ये बन जाता है 106 वैकेंसीज़। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे कि क्या इन पोस्ट्स के लिए क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक तो ए है और बी। अब ए में क्या कहा गया है? ए में आपको पता है कि जो कि यूजीसी के गाइडलाइंस हैं 2018, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको पहले पीजी होना चाहिए इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट विद 55% ऑफ मार्क्स, और पीजी के अलावा आपको नेट यहाँ पे पास करना ज़रूरी है। यानी जिस कैंडिडेट को पीजी के साथ नेट है तो वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा दूसरी ऑप्शन जो कि बी वाले ऑप्शन है, उसमें यह कहा गया है कि अगर किसी को नेट नहीं है तब आपके पास पीजी के अलावा पीएचडी भी होना ज़रूरी है। तो 2 में से अगर आपके पास कोई भी एक है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जनरल नोट यहाँ पर दिया गया है। इसमें जो पहला पॉइंट उन्होंने कहा है कि द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू बी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेज शैल बी ऑन द बेस ऑफ मेरिट थ्रू ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट एंड सिलेक्शन बाय द ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमेटी। यानी जो यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा वो बेस्ड होगा, एक तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और उसके बाद आपका में क्या परफॉर्मेंस रहेगा। कि द नेट शाल बी मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी जिनको पीएचडी नहीं है उनके लिए नेट मैंडेटरी रहेगा और जिनके पास पीएचडी है उनके लिए नेट मैंडेटरी यहाँ पे नहीं रहेगा, वो नेट के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस में। पहली बात ये कि आपको अप्लाई कहाँ पे करना है। यहाँ पे जो ये वेबसाइट दी गई है इस पर आपको क्लिक करके अप्लाई कर देना है। इस वेबसाइट को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फ़ीस की कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगा इन पोस्ट के लिए। 500 रुपीज़ फॉर UR OBC EWS कैटेगरी, इनको सिर्फ 500 रुपये फीस देना होगा। लेकिन जो SC ST या PWD से बिलोंग करते हैं, इसके अलावा वुमेन एप्लीकेंट्स, तो उन सारे को कोई भी फीस यहाँ पर नहीं देना होगा। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स कहे गए हैं। पहला पॉइंट ये कहा गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म्स हैव टू बी फिल्ड ऑनलाइन ओनली, सिर्फ आपको ऑनलाइन मोड के ज़रिए ही अप्लाई कर देना है। नो ऑफलाइन फॉर्म्स वुड बी एक्सेप्टेड, ये पहले हमने बात की है। फीस जो है वो भी आपको ऑनलाइन ही पे करना होगा। उसके अलावा जो यहाँ पर एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है और अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए हर एक पोस्ट के लिए अलग फार्म भरना होगा और अलग अलग फीस भरना होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं ऐसी गाइडेंस हैं जिसके बिना पर मेरिट लिस्ट बन जाता है या शॉर्ट लिस्ट आता है, किस बिना पे बनता है। यहाँ पर हर एक कोर्स के लिए दिया गया है कि किसको कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे। जो कि ग्रेजुएशन है उसमें आपको अगर 80 अबव परसेंटेज है तो 21 पॉइंट्स मिल जाएंगे, अगर 60 से लेकर 80 तक है तो 19। इस तरह से आप बाकी पॉइंट्स यहाँ पर देख सकते हो। पीजी के लिए भी आप यहाँ पर पॉइंट्स देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो कि किस परसेंटेज को कितने पॉइंट्स मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर PhD, MPhil, नेट और रिसर्च पेपर्स हर एक के लिए यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके बिना पर आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितने पॉइंट्स मिल जाते हैं। टोटल ये 100 पॉइंट्स बन जाता है और आउट ऑफ 100 आपको देखना है कि आपको कितने पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये था एक अपडेट जॉब्स के हवाले से। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।